किसी समय बहुत पुरानी बात है। तुर्की के एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और अद्भुत समझ के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसका पहनावा साधारण था, सिर पर पुरानी पगड़ी, गले में सादा चोगा और एक गधा जो उसकी हर यात्रा का साथी था। मुल्ला की सरलता और बुद्धिमत्ता इतनी गहरी थी कि लोग उसकी कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन गांव के बाजार में हलचल थी। एक व्यापारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरा सोने का सिक्का चोरी हो गया है। जिसने चुराया है वह अभी यहीं है। मुल्ला वहीं खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो आज लोगों को अपनी अक्ल का थोड़ा और नमूना दिखाया जाए। मुल्ला ने व्यापारी से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन पहले हर किसी को एक एक छड़ी देनी होगी। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, छड़ी का चोरी से क्या लेना देना? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी को छड़ी बांट दी गई और लोगों से कहा गया कि वे रात को छड़ी अपने पास रखें। अगले दिन जब सभी लोग छड़ियों के साथ वापस आए तो मुल्ला ने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकियों से छोटी थी। मुल्ला ने तुरंत कहा, चोर यही है। सभी हैरान थे। व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और सोने का सिक्का लौटाया। जब लोगों ने पूछा, मुल्ला आपने यह कैसे किया? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सा मनोविज्ञान। चोर को डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने उसे काट दिया। बुद्धिमत्ता और हास्य का संगम। एक और दिन गांव के कुछ लड़कों ने मुल्ला को परेशान करने की सोची। उन्होंने एक पक्षी पकड़कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया और मुल्ला से पूछा, मुल्ला बताओ यह पक्षी जिंदा है या मरा हुआ? उनका इरादा था कि यदि मुल्ला कहेगा कि पक्षी जिंदा है तो वे उसे मार देंगे और यदि कहेगा कि वह मरा है तो वे उसे उड़ा देंगे। मुल्ला ने उनकी चालाकी को समझते हुए जवाब दिया, यह तुम्हारे हाथ में है। गधे का न्याय। मुल्ला का गधा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। एक बार एक अमीर व्यापारी ने मुल्ला का गधा उधार लिया और उसे वापस लौटाने से इनकार कर दिया। मुल्ला ने कहा, अगर मेरा गधा तुम्हारे पास नहीं है तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? व्यापारी ने जवाब दिया, यह गधे की आत्मा की आवाज है, वह तुम्हें याद कर रहा है। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, अगर यह आत्मा की आवाज है तो मुझे मेरा गधा और उसकी आत्मा दोनों चाहिए। गांव वालों ने हंसते हुए व्यापारी को गधा लौटाने पर मजबूर कर दिया। गांव छोड़ने का कारण। मुल्ला की प्रसिद्धि धीरे धीरे उसके अपने गांव से बाहर भी फैलने लगी। लेकिन हर प्रसिद्धि के साथ आलोचना भी आती है। कुछ लोग मुल्ला की चतुराई और मजाक को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक बार गांव के कुछ युवाओं ने मुल्ला से पूछा, तुम इतने चतुर क्यों हो? क्या कभी तुमने गलती नहीं की? मुल्ला ने जवाब दिया, गलतियां करना इंसान का काम है, लेकिन हर गलती से सीख लेना मेरे जैसे बुद्धिमान का। यह सुनकर लोग हंसे, लेकिन मुल्ला ने समझ लिया कि अब समय आ गया है कि वह अपने ज्ञान को दूसरे गांवों तक ले जाए। जिंदगी का आखिरी पाठ। मुल्ला ने अपनी अंतिम यात्रा के समय एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, दुनिया में हर समस्या का हल है, अगर तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो। लेकिन याद रखो, हंसी और समझदारी का संगम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी न केवल मुल्ला नसरुद्दीन के चतुराई भरे किस्सों को दर्शाती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और हंसी जीवन के हर कठिन पल को आसान बना सकते हैं। कहानी एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे जब उन्हें एक अजनबी साधु मिला।
साधु ने उन्हें देखा और बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि असली ज्ञान क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और जवाब दिया, मुझे तो इतना पता है कि असली ज्ञान वह है जो जीवन को सरल और सुखमय बना दे। साधु ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन असली ज्ञान वह नहीं है जो हमें बाहर से मिलता है, बल्कि वह है जो हम अपने अंदर से पाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर यही सच है तो तुम मुझे अपने अंदर से ज्ञान निकाल कर दिखाओ। साधु हंसते हुए बोले, अगर तुम मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर का ज्ञान जागृत नहीं हुआ है। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सुनकर और भी मजा आया। उन्होंने साधु से कहा, अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम मुझे यह ज्ञान दिखा सकते हो? साधु कुछ सोचते हुए बोले, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपने ज्ञान का एहसास करवा सकता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन को चतुराई सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस साधु का खेल खेला जाए। वे साधु के साथ चलने लगे और दोनों एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में साधु ने बहुत सी बातें की, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा मुस्कराते रहे, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। कुछ समय बाद वे एक पुराने जर्जर मंदिर के पास पहुंचे। साधु ने मंदिर के अंदर प्रवेश करने का इशारा किया। यहाँ तुम असली ज्ञान पा सकते हो, उन्होंने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन अंदर गए और देखा कि मंदिर का आंतरिक भाग बहुत ही अंधेरा था। साधु ने कहा, यह मंदिर वह स्थान है जहां से सभी ज्ञान की शुरुआत होती है। तुम यहाँ ध्यान लगाओ और तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक पल सोचा और फिर ध्यान से साधु से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह स्थान बहुत अंधेरा है? अगर ज्ञान यहाँ है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान हमें अंधेरे में खोजने की बजाय रोशनी में मिलना चाहिए? साधु हतप्रभ हो गए। उन्हें इस सरल से सवाल का जवाब नहीं मिल सका। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनकी चुप्पी को देखा और कहा, ज्ञान कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है। साधु चुपचाप खड़े रहे और मुल्ला नसीरुद्दीन बिना कुछ कहे बाहर निकल आए। रास्ते में उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो अपने घोंसले में बैठी थी और खुशी से चहक रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, यह चिड़िया भी तो अपने ज्ञान को सिर्फ अपने दिल से महसूस कर रही है, न कि किसी मंदिर में जाकर। जब वे वापस गांव पहुंचे तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा, ज्ञान किसी खास स्थान या व्यक्ति के पास नहीं होता। यह हमारे भीतर होता है और हमें उसे समझने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होता है। गांव वालों ने उनकी बात को सुना और मुल्ला नसीरुद्दीन की सरल बुद्धिमानी की सराहना की। वे समझ गए कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों या विद्वानों के पास नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पल में होता है, अगर हम उसे देख सकें। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक साधु को और अपने गांव वालों को यह सिखाया कि असली ज्ञान सादगी और आत्मज्ञान में छुपा होता है, न कि किसी धार्मिक कर्मकांड में। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन के हास्य और चतुराई का एक उदाहरण है, जो जीवन के गहरे सत्य को सरल और मजेदार तरीके से व्यक्त करते हैं। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन को उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और व्यंग्यात्मक कहानियों के लिए जाना जाता है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें छिपे गहरे जीवन के सबक और व्यावहारिक ज्ञान भी होते हैं। यह कहानी उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनकी अद्भुत सोच को उजागर करती है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचारों की ऊंचाई ऐसी थी कि वह लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुके थे। वह कभी भी अमीर नहीं थे,
लेकिन उनके पास बुद्धि और अनुभवों का भंडार था। उनकी वेशभूषा सादी थी, एक पुराना कुर्ता, सर पर पगड़ी और एक गधा उनका हमेशा का साथी था। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, मुल्ला, तुम हमेशा इतने खुश रहते हो जबकि तुम्हारे पास न तो धन है न कोई बड़ी संपत्ति। तुम्हारा रहस्य क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सच्ची खुशी धन या संपत्ति से नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष से मिलती है। जब तक तुम्हें कम में संतोष करना नहीं आएगा, तुम्हें अधिक भी कम लगेगा। मुल्ला का गधा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। एक दिन उनका गधा गांव के बाजार से गायब हो गया। मुल्ला ने पूरे गांव में खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिर में वह मस्जिद में गया और ऊंची आवाज में प्रार्थना करने लगा, हे खुदा, अगर तू मेरा गधा वापस भेज देगा तो मैं गरीबों को 10 दीनार का दान दूंगा। यह सुनकर लोगों ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या तुम सच में 10 दीनार दान दोगे? मुल्ला ने जवाब दिया, अगर मेरा गधा लौट आया तो क्यों नहीं, पर ध्यान रखना, यह दान का वादा है, गधे का नहीं। कुछ ही घंटों में उनका गधा मिल गया, क्योंकि गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसे छिपा दिया था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गए, बुद्धि से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन से एक व्यापारी ने पूछा, मुल्ला, सच्चाई क्या होती है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई एक ऐसा आईना है जो हर किसी को उसकी असली तस्वीर दिखाता है। लेकिन यह भी याद रखना, लोग वही देखना चाहते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? मुल्ला ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि सब लोग महल के कुएं में एक एक गिलास दूध डालें। एक आदमी ने सोचा कि अगर वह पानी डालेगा तो कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि सब दूध डालेंगे। अगली सुबह जब राजा ने कुएं की जांच की तो वह पूरा पानी से भरा था। सभी ने वही सोचा जो उस व्यक्ति ने सोचा था। यही सच्चाई है, लोग दूसरों की सच्चाई पर विश्वास करते हैं और खुद अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मुल्ला के पास एक व्यक्ति आया जो न्याय मांग रहा था। उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा था। मुल्ला ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, आओ जमीन से पूछते हैं कि वह किसकी है। सभी चकित हो गए और बोले, मुल्ला, जमीन कैसे जवाब देगी? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह बहुत आसान है। जमीन तब जवाब देगी जब दोनों पक्ष झुककर इसे चूमेंगे। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सम्मान के साथ जमीन को चूमेगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों पक्षों ने ऐसा ही किया। लेकिन मुल्ला ने फैसला सुना दिया, जमीन तो किसी की नहीं है क्योंकि जमीन हमेशा धरती माता की है। तुम दोनों इसे साझा करो और लड़ना बंद करो। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां उनके जीवन के अनुभवों और सोच का निचोड़ हैं। वह हमेशा कहते थे, बुद्धि और हास्य का सही मिश्रण किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। जीवन में हंसी और सीख दोनों जरूरी हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों को गुदगुदाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। वह एक ऐसा दर्पण थे जिसमें लोग अपनी कमियों और खूबियों को देख सकते थे। कहानी 3। किसी समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में रहते थे। उनका गांव हरियाली और शांति का प्रतीक था, लेकिन गांव के लोग मुल्ला की तीव्र बुद्धिमानी और विचित्र हरकतों से हमेशा हैरान रहते थे। मुल्ला कभी कभी इतने सीधे और भोले दिखते थे कि लोग उन्हें मूर्ख समझ बैठते, पर जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता कि मुल्ला ने उन्हें अपने बुद्धिमान जाल में फंसा लिया है। एक दिन एक अमीर व्यापारी मुल्ला के पास आया। व्यापारी परेशान और घबराया हुआ था। उसने कहा, मुल्ला, मेरी मदद करो।
मैंने अपने जीवन भर की कमाई से 100 सोने की मुहरें बनाई थीं और उन्हें एक संदूक में छिपाकर अपने घर के तहखाने में रखा था। लेकिन जब मैंने आज वह संदूक खोला तो वह खाली था। मुझे शक है कि मेरे घर के नौकर ने चोरी की होगी। मुल्ला ने गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम इस समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ धैर्य रखना होगा और मेरी बात माननी होगी। व्यापारी सहमत हो गया। मुल्ला ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर के सभी नौकरों को बुलाओ और उन्हें मेरे सामने खड़ा करो। व्यापारी ने वैसा ही किया। नौकरों की कतार लगी थी। मुल्ला ने एक लंबी छड़ी ली और सभी नौकरों के सामने खड़ा हो गया। सुनो, यह जादुई छड़ी है। यह चोर को पहचान सकती है। मैं इसे रात भर इस कमरे में रखूंगा। जब तुम सब सो जाओगे तब यह छड़ी चोर के पास जाकर 3 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह मैं इस छड़ी की लंबाई नापकर चोर को पहचान लूंगा। सभी नौकर घबराए हुए दिखे, लेकिन उन्होंने मुल्ला की बात मान ली। सुबह होते ही मुल्ला ने सभी नौकरों को फिर से बुलाया। उन्होंने प्रत्येक नौकर की छड़ी की लंबाई देखी। एक नौकर की छड़ी 3 इंच छोटी थी। मुल्ला ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। व्यापारी हैरान हो गया। उसने पूछा, मुल्ला, तुमने इसे कैसे पहचाना? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह बहुत आसान था। मैंने कहा था कि छड़ी चोर के पास 3 इंच लंबी हो जाएगी। लेकिन चोर को डर था कि ऐसा सचमुच होगा, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी काट दी। अब छड़ी छोटी हो गई है और चोर पकड़ा गया। चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार किया और सोने की मुहरें वापस लौटा दीं। व्यापारी बहुत खुश हुआ और मुल्ला का धन्यवाद करते हुए कहा, आपकी बुद्धिमानी के कारण मेरी मेहनत की कमाई बच गई। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बुद्धि और धैर्य हमेशा समाधान लाते हैं। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और व्यंग्य का उदाहरण है। यदि आप चाहें तो इसे और विस्तृत या नए रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी 4। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां सरलता, हास्य और व्यावहारिक ज्ञान से भरी होती हैं। उनकी कहानियां जीवन के जटिल सवालों को आसान तरीके से हल करने का एक अनोखा तरीका दिखाती हैं। इस कहानी में हम मुल्ला की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य का आनंद लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग उन्हें उनकी समझदारी और मजाकिया अंदाज के लिए जानते थे। गांव के चौक में उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वे रोजाना बैठते और लोगों से बात करते। एक दिन गांव के एक अमीर व्यापारी ने उनके पास आकर कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। क्या यह सच है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता, लेकिन कोशिश जरूर करता हूँ। व्यापारी ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में पूछा, तो बताओ, सच्चाई क्या है? मुल्ला ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, सच्चाई एक ऐसा हीरा है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए सच्चाई ढूंढ सकते हो? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे समय और साधन चाहिए। व्यापारी ने यह सोचकर कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं, एक बटुआ निकाला और उसमें से सोने के सिक्के निकालते हुए कहा, यह लो, जितने सिक्के चाहिए ले लो। बस मुझे सच्चाई लाकर दिखाओ। मुल्ला ने सिक्के ले लिए और व्यापारी को आश्वासन दिया, मैं जल्द ही सच्चाई लेकर लौटूंगा। मुल्ला ने अपना गधा तैयार किया और सफर पर निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही उन्होंने सोचा, सच्चाई क्या है? क्या यह वास्तव में एक वस्तु है या यह एक विचार है? रास्ते में मुल्ला कई लोगों से मिले।
सबसे पहले वे एक संत के पास पहुंचे। संत एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। मुल्ला ने उनसे पूछा, महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है? संत ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बोले, सच्चाई वह है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसे न पैसों में पाया जा सकता है और न ही शब्दों में। मुल्ला ने संत का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। उन्होंने सोचा, अगर सच्चाई शांति है तो इसे हर कोई क्यों नहीं पाता? मुल्ला आगे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग हमेशा झगड़ते रहते थे। वहां के मुखिया ने मुल्ला से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं सच्चाई की तलाश में हूं। मुखिया हंसा और बोला, सच्चाई? यहां तो लोग सच्चाई का नाम भी नहीं जानते। हर कोई अपनी बात को सही मानता है। मुल्ला ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने सभी से पूछा, क्या आप में से कोई सच्चाई जानता है? एक वृद्ध ने कहा, सच्चाई यह है कि जीवन दुखों से भरा है। एक युवा ने कहा, नहीं, सच्चाई यह है कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। एक महिला ने कहा, न तो दुख और न ही मेहनत, सच्चाई प्रेम है। मुल्ला ने महसूस किया कि हर किसी के लिए सच्चाई अलग है। मुल्ला ने महीनों तक सच्चाई की खोज की। उन्होंने यह सीखा कि सच्चाई न तो एक वस्तु है और न ही एक विचार। यह हर व्यक्ति की दृष्टि और अनुभव पर निर्भर करती है। आखिरकार मुल्ला अपने गांव लौट आए। उन्होंने व्यापारी को सिक्के लौटाते हुए कहा, सच्चाई न तो बेची जा सकती है और न ही खरीदी। यह हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में होती है। जिसे ढूंढना हो उसे खुद अपने अंदर झांकना होगा। व्यापारी ने मुल्ला की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है मुल्ला। शायद सच्चाई यही है कि इसे हर कोई अपने तरीके से परिभाषित करता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई एक सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के अनुभव और सोच पर निर्भर करती है। जीवन में सच्चाई की तलाश का अर्थ अपने आप को समझना और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना है। नसीहत। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में सच्चाई और शांति की तलाश करने से पहले हमें खुद को और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी 5। एक समय की बात है, नसीरुद्दीन होजा एक गांव में रहते थे, जहां उनके नाम और उनकी समझदारी की बहुत चर्चा थी। लोग उन्हें किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए बुलाते थे और वह अपनी चतुराई से उन समस्याओं का समाधान भी दे देते थे। एक दिन गांव के राजा के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मुझे एक रहस्यमय पत्थर मिल गया है। यह पत्थर किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया और उसने उस व्यक्ति से वह पत्थर मांगा। व्यक्ति ने कहा, लेकिन इसके लिए आप मुझे कुछ उपहार देने होंगे। राजा ने तुरंत उसे बहुत सारे उपहार देने का वचन दिया और पत्थर ले लिया। राजा ने इस पत्थर को अपने महल में रखा और यह सोचने लगा कि अब वह जो भी चाहे सोने में बदल सकता है। उसने सब्जियों को, रोटियों को, यहाँ तक कि अपनी पुरानी चादरों को भी सोने में बदलने का आदेश दिया। लेकिन पत्थर के कोई असर नहीं हुआ। बहुत समय बाद राजा नसीरुद्दीन से मिलने के लिए उनके पास आया और कहा, यह पत्थर काम नहीं कर रहा है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, राजा जी, अगर आप चाहें तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। राजा चौंकते हुए बोला, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? नसीरुद्दीन हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज जानता हूँ जिससे वह पत्थर काम करने लगेगा। राजा ने तुरंत पैसे देने का वचन दिया और नसीरुद्दीन के साथ महल में पहुंचा।
जब नसीरुद्दीन ने पत्थर को देखा तो वह मुस्कराए और उसे एक बार दबाकर हाथ में लिया। फिर उन्होंने राजा से कहा, अब यह पत्थर काम करेगा। राजा बहुत खुश हुआ और वह तुरंत महल की सब चीजों को सोने में बदलने का आदेश देने लगा। परंतु नसीरुद्दीन ने कहा, पहले यह जरूरी है कि आप सोने के लिए क्या करना चाहते हैं, इस पर ध्यान दें। राजा ने संकोच करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी छत सोने की हो, ताकि जब लोग महल को देखें तो उन्हें मेरी समृद्धि का एहसास हो। नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पहले हमें एक बर्तन में कुछ पानी भरना होगा और इसे महल की छत पर डालना होगा। राजा ने पूछा, पानी? क्या वह सोने में बदल जाएगा? नसीरुद्दीन ने कहा, यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन बड़ा असर होगा। राजा ने अजीब तरह से सोचा, लेकिन उसने नसीरुद्दीन की बात मानी। उन्होंने पानी का बर्तन लिया और महल की छत पर डालने लगे। जैसे ही पानी छत पर गिरा, एक अजीब सी घटना घटी। छत पर पानी गिरने से वह पूरी छत कुछ समय के लिए और भी चमकने लगी, जैसे सोने की हो। राजा हैरान रह गया। उसने नसीरुद्दीन से पूछा, यह कैसे हुआ? नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, राजा जी, यही तो है असली राज। पत्थर कुछ नहीं करता। असल में हमें अपने काम को सही तरीके से करना चाहिए और फिर हम जीवन में खुश रह सकते हैं। राजा यह समझ गया कि वह केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से ही समृद्धि पा सकता है। उसने नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और फिर से उसकी चतुराई का सम्मान किया। कहानी का संदेश यह था कि सच्ची समृद्धि सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि समझ और दृष्टिकोण में होती है। नसीरुद्दीन ने हमेशा अपनी बुद्धिमानी से समाज की मूर्खताओं को उजागर किया और सभी को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन को सरल और सच्चे दिल से जीना चाहिए। कहानी 6। यह कहानी उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वह न केवल अपने हाजिर जवाब स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उन्हें बुलाया और कहा, मुल्ला, गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुल्ला ने सरपंच से पूछा, क्या समस्या है जनाब? सरपंच ने बताया कि गांव के दो अमीर व्यापारी करीम और सलीम आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों का कहना है कि उनके पास एक दुर्लभ हीरा है और दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वह उनका है। इस विवाद ने गांव में अशांति फैला दी है। मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, मुझे दोनों से बात करने का मौका दीजिए। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। हीरे की जांच। अगले दिन मुल्ला ने दोनों व्यापारियों को बुलाया। करीम ने कहा, यह हीरा मेरे पिता ने मुझे दिया था। यह हमारे परिवार की निशानी है। सलीम झूठ बोल रहा है। सलीम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, यह हीरा मेरे दादा की विरासत है। करीम ने इसे चोरी करने की कोशिश की है। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, दोनों ही अपने अपने दावे में सही लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। फिर मुल्ला ने हीरे को ध्यान से देखा। यह सच में बहुत सुंदर और अनमोल था। मुल्ला ने एक योजना बनाई। परीक्षा का समय। मुल्ला ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह हीरा बहुत कीमती है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि इसका असली मालिक कौन है। मैं एक परीक्षा लूंगा। सब लोग चकित थे। मुल्ला ने कहा, मैं इस हीरे को तोड़ने जा रहा हूं। करीम और सलीम दोनों चौंक गए। करीम ने तुरंत कहा, नहीं, आप इसे मत तोड़िए। अगर यह सलीम का है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसे नष्ट मत कीजिए।
सलीम चुपचाप खड़ा रहा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच्चाई सामने आ गई है। असली मालिक वही है जो हीरे की परवाह करता है, न कि उसका स्वार्थ। करीम, यह हीरा तुम्हारा है। गांव का सम्मान। गांव वालों ने मुल्ला की चतुराई की प्रशंसा की। सरपंच ने कहा, मुल्ला, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय बुद्धि और संवेदनशीलता से किया जा सकता है। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, यह सब अल्लाह की कृपा है। हम सबका कर्तव्य है कि सच्चाई और न्याय का पालन करें। उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की ख्याति और भी बढ़ गई। उनकी इस कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और विवेक की जरूरत होती है। कहानी का सार। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें न केवल बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, बल्कि दूसरों की भावनाओं और उनकी सोच को भी समझने की क्षमता होनी चाहिए। मुल्ला की तरह हमें हर परिस्थिति में न्यायप्रिय और संवेदनशील बनने का प्रयास करना चाहिए। कहानी 7। यह घटना उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में रहते थे। वह अपनी चतुराई और अजीबोगरीब हरकतों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन मुल्ला बाजार से लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनका एक पुराना दोस्त हकीम अहमद गांव के चौराहे पर खड़ा परेशान नजर आ रहा था। अरे अहमद, क्या बात है? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुल्ला ने पूछा। हकीम ने आह भरते हुए कहा, मुल्ला, मैं अपनी नई चप्पलें खरीदकर बाजार आया था, लेकिन किसी ने उन्हें चुरा लिया। अब मेरे पास न पैसे हैं, न चप्पलें। पैदल घर कैसे जाऊं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। मुल्ला ने चारों ओर देखा और एक सुनसान जगह पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, वाह, कितनी अद्भुत बात है। मैंने इस चौराहे पर सोने की गिन्नी का एक बटुआ पाया है। जो भी इसे अपना कहेगा, उसे इसे साबित करना होगा। गांव के कोने कोने से लोग यह सुनकर इकट्ठा होने लगे। सबको लगा कि शायद उनके भाग्य का दिन आ गया है। हकीम ने आश्चर्य से पूछा, मुल्ला, तुम क्या कर रहे हो? मुल्ला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहीं पर अपनी पुरानी चप्पल उतारकर रख दी। थोड़ी देर में एक आदमी धीरे धीरे भीड़ में से बाहर निकला। वह वही था जिसने हकीम की चप्पल चुराई थी। उसने देखा कि वहां भीड़ जमा हो गई है और वह घबरा गया कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। वह चुपके से चप्पलें वहीं छोड़कर भागने लगा। मुल्ला ने यह देखकर कहा, देखा हकीम, चप्पलें वापस आ गईं। अब मैं इस सोने के बटुए की बात भी खत्म कर देता हूं। हकीम ने अपनी चप्पलें पहनी और मुल्ला को गले लगाते हुए बोला, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं, मुल्ला। मुल्ला और व्यापारी। एक बार एक व्यापारी मुल्ला के गांव में आया। वह बहुत अमीर था और अपनी संपत्ति के घमंड में डूबा रहता था। उसने गांव के लोगों से कहा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे बुद्धिमानी में हरा सके? गांव के लोग मुस्कुराते हुए बोले, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाओ, वह तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। व्यापारी ने मुल्ला को चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ, सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार जो समय बीत गया, वह कभी लौटकर नहीं आता। व्यापारी ने इसे मजाक में लिया और कहा, यह तो आसान था। मुझे कुछ और बताओ जो मेरे पास न हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, संतोष। तुम्हारे पास धन दौलत है, लेकिन संतोष नहीं। और जब तक संतोष नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने मुल्ला से माफी मांगी और कहा,
तुमने मुझे आज एक बड़ा सबक सिखाया है। धन से बड़ी बुद्धिमानी और संतोष है। मुल्ला और राजा का सवाल। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमानी की कई कहानियां सुनी थीं और उन्हें परखना चाहता था। राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सच यह है कि हर किसी को एक दिन मरना है। यह ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। राजा हंसते हुए बोले, और सबसे बड़ा झूठ क्या है? मुल्ला ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे और उनके पास समय की कोई कमी नहीं है। इसी भ्रम में वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को भूल जाते हैं। राजा मुल्ला की बातों से प्रभावित हुए और बोले, तुम सच में ज्ञान के सागर हो, मुल्ला। तुम्हारी बातें मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहानी का संदेश। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य से भी परिचित कराती हैं। उनकी हर कहानी में एक शिक्षा छिपी होती है, जो हमें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाने का प्रयास करती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की अन्य कहानियां भी बता सकता हूं। कहानी 8। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में रहते थे। उनके ज्ञान और हास्य विनोद के लिए दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, हमारे गांव में एक बड़ी समस्या है। लोग मेहनत से काम तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति और संतोष का अभाव है। मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति हमें बताए कि संसार का सबसे बड़ा धन क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। मुखिया ने सभी गांव वालों से सुझाव मांगे। हर किसी ने अपने अपने विचार रखे। कुछ ने कहा कि धन संपत्ति सबसे बड़ा धन है, तो कुछ ने परिवार और मित्रता को प्राथमिकता दी। लेकिन मुखिया को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। मुल्ला की चुनौती। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया और कहा, मुल्ला, तुम अपने चतुराई और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो। क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मुखिया जी, संसार का सबसे बड़ा धन सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन यदि आप मुझे 3 दिन का समय दें, तो मैं इस सवाल का सही उत्तर लेकर आऊंगा। मुखिया ने सहमति दी। मुल्ला ने अपने गधे पर सामान लादा और यात्रा पर निकल पड़े। मुल्ला सबसे पहले एक बड़े शहर पहुंचे, जहां एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह व्यापारी अपने लालच और धन के प्रति आसक्ति के लिए जाना जाता था। मुल्ला ने उससे पूछा, महाशय, आपके पास इतनी संपत्ति है, क्या आप खुश हैं? व्यापारी ने गुस्से में कहा, खुश? मेरे पास बहुत धन है, लेकिन जितना ज्यादा कमाता हूं, उतना ही और पाने की इच्छा होती है। खुशी मेरे जीवन से गायब हो गई है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, धन संपत्ति संसार का सबसे बड़ा धन नहीं हो सकता। यह केवल अस्थायी सुख दे सकता है। अगले दिन मुल्ला एक संत के आश्रम पहुंचे। संत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान होती थी। मुल्ला ने उनसे पूछा, गुरुजी, आपके अनुसार संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? संत ने कहा, संतोष। यदि व्यक्ति संतोषी है, तो उसके पास जो भी है, वह उसे पर्याप्त लगता है। संसार की सभी समस्याओं का समाधान संतोष में है। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, आपकी बात में गहराई है। लेकिन क्या हर कोई संतोष प्राप्त कर सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं।
तीसरे दिन मुल्ला ने एक गरीब किसान से मुलाकात की। किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास खाने पीने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होता था। मुल्ला ने उससे पूछा, तुम्हारी परिस्थितियां इतनी कठिन हैं, फिर भी क्या तुम खुश हो? किसान ने हंसते हुए कहा, हाँ मुल्ला, मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, एक परिवार है जो मुझसे प्यार करता है और ईश्वर पर विश्वास है। यही मेरा सबसे बड़ा धन है। 3 दिन बाद मुल्ला गांव वापस लौटे। सभा में उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और कहा, संसार का सबसे बड़ा धन न तो धन संपत्ति है और न ही कोई भौतिक वस्तु। यह 3 चीजों में है, संतोष, प्रेम और विश्वास। यदि आप इनमें से किसी एक को भी पा लेते हैं तो आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाते हैं। मुखिया और गांव वाले मुल्ला की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुल्ला को धन्यवाद दिया और उनकी सिखाई बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा धन हमारे भीतर ही है। यह संतोष, प्रेम और विश्वास के रूप में प्रकट होता है। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक गहरा संदेश भी देती है।